एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपकी सर्किल की इक्वेशन थी जहाँ पे आपको सर्किल का सेंटर एंड रेडियस नोन था, और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आपको सेंटर पता है, आपको रेडियस पता है। और दूसरा हमारा था जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म में क्या है, सर्किल की इक्वेशन आपको इस तरह की दिखती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर मैं इन टर्म्स को कंबाइन करके, वो पहला टर्म मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, राइट, और y के टर्म्स मेरे क्या हो गए, वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू माइनस सी। अब अगर मैं इस टर्म को देखूं, अगर मैं जी स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये एक्स प्लस जी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जी स्क्वायर मैंने लेफ्ट में ऐड किया है, तो बैलेंस करने के लिए राइट में भी ऐड कर दिया, और इस टर्म को अगर मैं देखूं तो एफ स्क्वायर ऐड करने पे ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो एफ स्क्वायर मैंने लेफ्ट और राइट में ऐड कर दिया। तो लेफ्ट ये आपका हो गया एक्स प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। और अगर मैं इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं जो मैंने ऊपर लिखी हुई थी, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये जनरल फॉर्म जो था एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्किल का वो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पे क्या दिख रहा है, इट इज एक्चुअली ए सर्किल, राइट, जिसका सेंटर एच कॉमा के क्या दिख रहा है, एच कॉमा के की वैल्यू क्या है, एच इज माइनस जी एंड के इज माइनस एफ, और रेडियस की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आपका ये आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी है, मीन आर इक्वल टू क्या हो गया आपका रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ये फॉर्म अगर आपको याद, एक बार ब्रीफ में और देख लेते, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको जनरल फॉर्म में दिखेंगी, तो एक बार क्विकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सेंटर हम कैसे निकालेंगे। सेंटर क्या है, एच कॉमा के, एच कॉमा के का मतलब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। तो सेंटर का एच कोऑर्डिनेट, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आपको कैसे मिल रहा है, जो एक्स का कोफिशिएंट था उसका हाफ एंड साइन अपोजिट, और के क्या है, वाई के कोफिशिएंट का हाफ एंड साइन नेगेटिव, और रेडियस क्या है, जो आपने अभी जो सेंटर निकाला है, राइट, आप उनके इसको बेसिकली आप जैसे भी देश को देखना चाहो, एक्स का जो कोफिशिएंट था उसके हाफ का स्क्वायर प्लस वाई का जो कोफिशिएंट था उसके हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, ये आपकी जनरल फॉर्म हो जाती है, राइट। और फिर दूसरी चीज आपकी थी, तो जनरल फॉर्म को भी देख के जो है, अगर आप इस फॉर्मूले को 2-3-4 बार केयरफुली आप देखोगे तो आप फॉर्मूले को देख के ही बता सकते हो सेंटर क्या है एंड रेडियस क्या है। दूसरी चीज थी हमारी पैराबोला, और पैराबोला की कॉन्सेप्ट क्या थी, तो मैंने वही फिगर उठा रखा है, इसको मैं एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ, फिर से समझ लेते हैं फिगर को। F11 फुल स्क्रीन का ऑप्शन ये रहा, ओके। तो राइट नाउ आपको जो फिगर दिख रहा है, मैंने क्या किया हुआ है, एक ये ग्रीन लाइन ली हुई है, इस ग्रीन लाइन को क्या बोला हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स, और मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, ये जो ब्लू जहाँ पे मैंने ये पॉइंटर रखा हुआ है, ये मेरा जो है ब्लू पॉइंट है, इसको क्या नाम दिया है, फोकस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारे पॉइंट कलेक्ट कर रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, किस तरह के पॉइंट, जिनकी इस पॉइंट जिसको हम फोकस बोल रहे हैं, फोकस से डिस्टेंस, और इस लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल। मीन्स अभी जो दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि PF पॉइंट P की फोकस से डिस्टेंस एंड पॉइंट P की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस आपको क्या दिख रही है, इक्वल दिख रही है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका पैराबोला पे लाई करेगा। तो ये सारे पॉइंट मैंने एक्चुअली ड्रॉ कर रखे हैं, जस्ट मैंने हाइड कर रखा है। तो जैसे मैं इस पॉइंट को मूव कर रहा हूँ, ये सारे जो आपका सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, आप यहाँ पे देख लो, किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे PB और PF वैल्यू जो है दे आर इक्वल।
तो इस तरह के पॉइंट जिनके लिए पी एफ इक्वल टू पी बी होता है उसका शेप किस तरह से दिखता है, ये सामने है। तो ये सामने जो आपको जो भी शेप दिख रहा है, राइट, इट इज आवर पैराबोला। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं 4 स्टैंडर्ड पैराबोला बताऊंगा, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम आपकी उस तरह की होंगी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी। तो उन पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करनी होगी कि पॉइंट पी एफ इक्वल टू पी बी, पॉइंट पी की फोकस से डिस्टेंस एंड पॉइंट पी की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल कर दोगे, आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इन प्रॉब्लम को बहुत हार्ड कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो जनरल फॉर्म की नहीं है, सॉरी जनरल कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म की नहीं है। बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो उन प्रॉब्लम्स को भी आप इमीडिएटली आंसर कर दोगे। प्रॉब्लम किस तरह की होगी, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम मेरी इस तरह की हो सकती हैं, मैं ऐसे क्लू दे देता हूँ, मतलब उनको हार्ड प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। वो प्रॉब्लम आपकी इस तरह की दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल फोकस जो है आपका मैंने बोल दिया 2,5 पे है और डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है। इस पैराबोला की इक्वेशन बताओ, राइट। तो यहाँ पे ऑल यू हैव टू डू इज पॉइंट पी लोगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पी, पी एफ इक्वल टू पी बी, पी बी का मतलब इस पॉइंट की इस लाइन की डिस्टेंस के इक्वल कर दोगे, आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। पैराबोला क्या है, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट कॉल्ड फोकस एंड ए लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस तरह के पॉइंट्स का कलेक्शन है आपका पैराबोला। एक स्टैंडर्ड जो मैं अभी बोल रहा था उसका प्रूफ एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। एक में अब हमारे जो है 3-4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, टू बी प्रिसाइज 4 हैं। उनमें से पहला पैराबोला जो है उसकी हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, और वो पैराबोला हमारा क्या है, वो पैराबोला हमारा ये है जिसका फोकस कहाँ पे है, a,0 पे, और डायरेक्ट्रिक्स कौन सी लाइन है, x इक्वल टू -a, जहाँ पे a क्या है, a ग्रेटर देन 0 कोई रियल नंबर है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो पैराबोला पे कौन से पॉइंट पी होंगे, उस तरह के पॉइंट पी होंगे कि इस पॉइंट की एफ से डिस्टेंस और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। तो इसको मैं बी बोल देता हूं, इसका मतलब पी एफ इक्वल टू क्या होगा, पी बी। पी एफ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड a,0। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आपकी क्या हो गई, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू पी बी। पी बी इस पॉइंट की इस लाइन की डिस्टेंस है, तो आप इसको पॉइंट की लाइन की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लेकिन बाय द वे ये स्टैंड तो हम वैसे ही बना सकते हैं, राइट, क्योंकि ये लाइन जो है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स, और ये एनीवे इधर की डिस्टेंस कितनी है, ए। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस कितनी है, बिना फॉर्मूला अप्लाई किए भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट, ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, एक्स विल बी पॉजिटिव, ए एनीवे इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये डिस्टेंस पी बी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पी बी इज हाउ मच, एक्स प्लस ए, और नहीं तो फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और सिंप्लीफाई करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने स्क्वायर किया एंड एक्स माइनस ए स्क्वायर को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर पे स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, एंड यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आपके कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हमारा पहला स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, अब मैं चारों प्रूफ आप बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हो। चारों को मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ। पहला आपका स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है, फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है, मीन्स a,0 पे, और फोकस इस साइड है ओरिजिन के, तो डायरेक्ट्रिक्स एक साइड होगी, राइट। और ये पैराबोला आपको इस तरह का दिखता है, और इसकी इक्वेशन अभी अभी हमने देखी क्या निकल के आई, वाई स्क्वायर इक्वल टू
4ax। दूसरा पैराबोला हमारा किस तरह का होगा, जहाँ पे फोकस हमारा लेफ्ट में होगा, लेफ्ट का मतलब -a,0 पे, और तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी राइट में होगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = a। और इसकी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, जस्ट जो ये इक्वेशन लिखी हुई है इनमें x और y के रोल चेंज कर दो, x² = 4ay। इस पैराबोला की ये इक्वेशन निकल के आएगी। इसका ग्राफ इस तरह से दिखेगा। और तीसरा पैराबोला है जहाँ पे फोकस आपका पॉजिटिव y एक्सिस पे है, ये पैराबोला आपको इस तरह का दिखेगा। फोकस कहाँ पे होगा, 0, a पे। और चौथा और लास्ट पैराबोला आपको ये दिखेगा जहाँ पे फोकस आपका होगा नेगेटिव y एक्सिस पे, मीन्स 0, -a पे। डायरेक्ट्रिक्स इस साइड में होगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y = +a। ये वाली डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y = -a। और पैराबोला आपका इस तरह का दिखेगा, राइट। इसके बाद जो है आपकी ये आपका ये आपका ये मैंने गलत लिख दिया है, आप लोग करेक्ट कर दो। दिस इज y² = -4ax, दिस इज x² = 4ay, एंड दिस इज x² = -4ay। ठीक है, ये आपका क्विक आपका चारों जो पैराबोला हैं, y² = 4ax, एंड इन सब की वो क्विक वो आपकी रिवीजन हो गया। 2-3 टर्म और थे, उनको मैं ब्रीफ में एक बार और बता देता हूँ, और ये मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। y² = 4ax, डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनी पैराबोला। तो फोकस आपका कहाँ पे है इस पैराबोला का, a,0 पे है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x = -a। तो ये लाइन, अच्छा ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है और ये आपका फोकस है। ओके, ये पॉइंट आपका फोकस है। इस पॉइंट को, और ये पॉइंट जो है आपका क्या है, उससे पहले जो छोटी छोटी डेफिनेशन थी, एक थी एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है। तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सिस। तो इट इज, व्हाट इज एक्सिस, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस किस पे, ऑन डायरेक्ट्रिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। ओके, ये पॉइंट जो है विच इज पैराबोला और एक्सिस का इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड इट्स एक्सिस। ठीक है, तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है ये कहाँ पे है, 0,0 पे। इनफैक्ट चारों ही जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उनका वर्टेक्स 0,0 पे है। एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, बहुत ही इस तरह की प्रॉब्लम होंगी, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगी। वर्टेक्स कहाँ पे लाई करता है, वर्टेक्स के एक साइड आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक साइड आपके फोकस होता है, और दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। देखो वर्टेक्स से फोकस कितनी डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये भी ए डिस्टेंस पे है, राइट। तो एक तरीके से आपका फोकस वर्टेक्स जो है ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के मिडिल में लाई करता है, एंड इट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट पैराबोला का। विच क्लोजेस्ट पॉइंट, क्लोजेस्ट पॉइंट का मतलब मेरा ये है कि वर्टेक्स जो है ये पैराबोला का वो पॉइंट है विच इज क्लोजेस्ट टू द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो ये आपका हो गया ये। और एक कॉन्सेप्ट थी आपकी, वो थी आपकी लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम क्या होता है, एक्सिस पे परपेंडिकुलर और फोकस से पास हो रहा है, और इसके एंड पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एंड पॉइंट लाई कर रहे हैं पैराबोला पे। तो इफ ए बी को क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। इसकी लेंथ कितनी होती है, चारों ही स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसकी लेंथ आपकी जो है, लेंथ आपकी जो रहेगी लेटस रेक्टम की, ये आपकी रहेगी 4a। क्यों 4a है, ये आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप निकाल लोगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर अल्फा बीटा है, राइट, तो अल्फा तो आपको यहीं पे दिख रहा है, अल्फा की वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी, राइट।
और अल्फा बीटा आपके पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4a अल्फा होगा। अल्फा की जगह पे आप a रख दोगे तो 4a इंटू ए में 4a स्क्वायर में बीटा की वैल्यू आपको प्लस माइनस 2a मिलेगी। प्लस 2a आपकी इस पॉइंट के लिए हो जाएगी और माइनस 2a आपकी इस पॉइंट के लिए हो जाएगी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a कॉमा माइनस 2a, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए, a कॉमा 2a। तो डायरेक्ट भी दिख रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं तो वर्टिकल लाइन है तो सीधा आप बता सकते हो ए बी लेंथ कितनी है, 4a। तो सारे ही हमारे जो स्टैंडर्ड आपके जो पैराबोला है इन सब के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a होती है। एक आध दो छोटी मोटी कॉन्सेप्ट और थी, जैसे सर्किल में कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या होती थी, लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट, सर्किल के कॉन्टेक्स्ट में कॉर्ड क्या होती है, कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे हो। तो बिल्कुल उसी के पैरेलल जो है पैराबोला की कॉर्ड जो है उनको भी आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। ओनली थिंग क्या होगी, इट विल बी ए लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट कहाँ पे होंगे, पैराबोला पे। तो ये पैराबोला की कॉर्ड हो गई। अगर पैराबोला की कॉर्ड आपकी फोकस से पास हो रही है तो उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं, राइट, फोकस से बना हुआ है। तो आपकी देयर कैन बी इन्फिनिटली मैनी फोकल कॉर्ड्स, मीन्स एनी वो कॉर्ड जो आपकी फोकस से पास हो रही हैं। तो इन पर्टिकुलर लेटर रेक्टम जो है ये भी हमारी फोकल कॉर्ड है, और ये कौन सी फोकल कॉर्ड है, जो आपकी एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, राइट। तो आप इसको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ए बी जो है दिस इज शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, ठीक है। सक्षम, मैं, हेलो सक्षम, आर यू देयर, ठीक है। ये दिस इज शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड। प्रूफ अगर जानना चाहो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो प्रॉब्लम्स हमने कल 49 तक कर ली थी, 50 भी कर ली थी, लेकिन 50 बिकॉज इट इज ए गुड प्रॉब्लम, तो इसको मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। ये एमसीक्यू प्रॉब्लम्स है। तो ये एमसीक्यू प्रॉब्लम हमारी क्या थी, द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विद ओरिजिन एज सेंटर। तो ये सर्किल हमारा किस तरह का दिखेगा, जिसका सेंटर ओरिजिन हो, ये आपका इस तरह से दिखेगा, राइट। एंड पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस से ये पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समथिंग लाइक कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है इसके अंदर इंस्क्राइब्ड होगा, और पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज मीडियन इज ऑफ लेंथ 3a। इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ कितनी है, मीडियन क्या होती है, किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट के मिड पॉइंट पे मिला दो, जैसे फॉर एग्जांपल इसको m बोल दिया, इक्विलेटरल है तो तीनों ही मीडियम आपकी इक्वल होंगे, राइट। तो am इक्वल टू क्या दिया हुआ है, am इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3a, राइट। तो एक छोटी सी चीज यहाँ पे जो थी, ये जो मीडियन है आपकी, मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं सेंटर बोलते हैं, या सेंट्रॉइड भी बोलते हैं, दो तीन नाम होते हैं। तो मेन चीज़ इस प्रॉब्लम में ये है कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करेगा, सेंट्रॉइड विल लाई एट, सेंट्रॉइड आपका 0,0 पे लाई करेगा। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पे आपकी ट्राइंगल की मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये 0,0 पे क्यों होगा, इसका एक छोटा सा रीजन ये था, या फिर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, या कर देता हूँ, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, मैं एक्सप्लेन करूँ या स्किप कर दूँ, कर दीजिए। अच्छा ठीक है। तो देखो रीजन ये होता है, ज्योमेट्री की एक छोटी सी सिंपल कॉन्सेप्ट होती है, वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ए बी दो पॉइंट थे, और ए बी जो है ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी आप पॉइंट पी लोगे, पी ए इक्वल टू पी बी होगा ऑलवेज, राइट। एंड इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर कोई पॉइंट पी इस तरह से है कि पी ए इक्वल टू पी बी है, तो ये
ए बी के परपेंडिकुलर बाइफैक्टर पे लाई करेगा। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में मीडियन जो है ये परपेंडिकुलर बाइफैक्टर हो जाता है। आप एफ ए भी कह सकते हो, राइट, क्योंकि मिडिल पॉइंट इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका एफ ए भी हो जाता है। और नहीं तो आप एफ ए भी देख सकते हो, सर्किल का सेंटर क्या था, ओ, जो कि कहाँ पे था, 0,0 पे। ओ बी इक्वल टू ओ सी है, इसका मतलब ओ कहाँ पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइफैक्टर पे बी सी के। एफ ई ओ कहाँ पे लाई करेगा, बिकॉज ओ ए इक्वल टू ओ बी है, राइट। ओ ए इक्वल टू ओ बी क्यों है, रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका मतलब पॉइंट ओ जो है ए बी के परपेंडिकुलर बाइफैक्टर पे भी लाई करेगा। एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी है, इसका मतलब ओ ए सी के परपेंडिकुलर बाइफैक्टर पे भी लाई करेगा। इसका मतलब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइफैक्टर जिस सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या हो जाता है, उसका सेंट्रॉइड हो जाता है, वहां पे लाई करेगा। ठीक है, तो मेन चीज है सेंट्रॉइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉइड जो है ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, ये आपका मीडियन को, फॉर एग्जाम्पल अगेन ये मैंने इन जनरल बनाया हुआ, दिस इज नॉट फॉर इक्विलेटरल, सेंट्रॉइड आपका मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 ऊपर 1 नीचे, 1 के साइड में जिस तरफ साइड है, और 2 किस तरफ, जिस तरफ वर्टेक्स है, राइट। अगर मैं इधर की बात करूं तो 2 इधर होगा, 1 इधर होगा, रेशियो की बात हो रही है। तो यहाँ पे ए एम जो है टोटल लेंथ कितनी थी, दिया हुआ जो था ए एम इक्वल टू 3a था। इसका मतलब ओ ए क्या बचा, ओ ए आपका बचेगा 2a, है ना, क्योंकि इधर का रेशियो 2 है, इधर का रेशियो 1 है। तो टोटल 3a लेंथ को आप 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करोगे, 2a ऊपर हो जाएगा और 1a नीचे हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू 2a का मतलब क्या हुआ, हमें सर्किल की रेडियस मिल गई, और जब रेडियस मुझे मिल गई, ओ ए इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑलरेडी आपका क्या था, h के 0,0 दिया हुआ था, राइट। सर्किल की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस एच मीन्स 0 स्क्वायर प्लस y माइनस के मीन्स 0 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस इज 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर गया। ठीक है, हाँ, तो इसको एक बार थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट है, 9th वगैरह की भी काफ़ी, 9th 10th की ज्योमेट्री भी काफ़ी यूज हो रही है, तो एक बार इसको और देख लेना अच्छे से, और नहीं तो वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और नहीं तो अलग से एक बार पूछ लेना, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बाकी प्रॉब्लम कवर करना चाह रहा हूँ, ये कि एक थोड़ी सी इन्वॉल्व प्रॉब्लम है। तो 51 पे आते हैं। अब ये आपके 3 MCQ जो हैं आपके पैराबोला के हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 51 की अगर मैं बात करूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं सो दैट तो प्रॉब्लम नंबर 51 की अगर मैं बात करूं, प्रॉब्लम नंबर 51 में क्या है, इफ द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज 0,-3, फोकस कहां पे लाई कर रहा है, 0,-3 पे। और क्या दिया हुआ है, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू, 0,-3 मैंने गलत प्लॉट किया हुआ ना, 0,-3 इधर होगा, और डायरेक्ट्रिक्स आपकी कहाँ पे लाई कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो आप समझ ही गए होगे ये कौन सा पैराबोला है, राइट। फोकस आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3। पूछा क्या गया है, पूछा गया है इट्स इक्वेशन इज, तो इक्वेशन तो आपको ए की वैल्यू 3 आपको दिख ही रही है, राइट। इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू a3 है, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y, ये आपकी इक्वेशन हो गई, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये समझ में आ गया सभी को, है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, राइट। मेन चीज आपकी 4 पैराबोला है, एक में फोकस इधर पे होता है, डायरेक्ट्रिक्स इधर पे होती है, और ये पैराबोला आपका कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और दूसरा जो है इसका ठीक उल्टा,
राइट। मीन फोकस इधर पे होगा, डायरेक्टिव इधर पे होगी, ये एफा दिखेगा, इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। और इसका फोकस आपका, और तीसरा जो है आपका फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मीन 0, a पे, और डायरेक्ट्रिक्स नीचे होती है, ये पैराबोला आपको इस तरह का दिखता है। और लास्ट में जो है फोकस आपका नेगेटिव वाई पे होता है मीन 0, -a पे, और डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है, ये पैराबोला आपको ऐसे दिखता है। तो जो जब भी पॉजिटिव एक्सिस पे फोकस है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसमें पॉजिटिव साइन है, और जब भी नेगेटिव एक्सिस पे आपका फोकस है तो आपका साइन नेगेटिव है। ठीक है, तो यहीं से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये 0, -a, इसका मतलब a की वैल्यू 3 हो गई, और ये आपका पैराबोला नीचे की तरफ वाला है, मीन्स सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a टाइप का। a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3। ओके, a की वैल्यू जो है पैराबोला में कभी नेगेटिव नहीं होगी। अगर नेगेटिव आपकी आ रही है इसका मतलब आपने ठीक से कंपेयर नहीं किया है या कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, क्योंकि a विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन 0 पैराबोला में। तो ये आपकी जो है प्रॉब्लम 51 थी। प्रॉब्लम 52 की अगर बात करें तो इसका आंसर तो सक्षम बता दो। 52 क्या करना है बता दो मुझे। हेलो, एक काम करो, सारे लोग अनम्यूट कर दो, बोलना नहीं है बट अनम्यूट कर दो, मुझे नींद आने लग जाती है। जब जरूरत होगी तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ठीक है। सक्षम, हेलो, Power on. Get ready to go to the future. Bluetooth mode. Your device is ready to pair. You are now connected to your SoundGram 1. हेलो। यस सर, मैं ऑडिबल। ये सक्षम कहाँ चला गया, बोल ही नहीं रहा है। कौन बताएगा? तूफानी आप बता सकते हो? सर सर 4/3। फोर निकाल लिया, कैसे निकाला? सर जो पॉइंट दिया है 3,2 उसकी वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे पुट करके a की वैल्यू आएगी, और लेटेस्ट वेक्टर की 4a होती है तो 4 × 1/3। ठीक है, सबको समझ में आ गया आदित्य? ठीक, ठीक है, गुड। प्रॉब्लम नंबर 53 की अगर मैं बात करूं तो इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट पॉइंट -3, वर्टेक्स कहाँ पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, राइट। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x + 5 = 0, देन इट्स इक्वेशन एज। ये कौन बताएगा? आरब बताओगे? -30 पे आपका फोकस है, और डायरेक्ट्रिक्स है जो आपकी है x = 5 पे है, तो -3 ये हो गया, टू डिस्टेंस रफली -5 हुआ ना, x = -5, राइट। x = -5 किधर होगा आपका, इधर होगा, x = -5। ये डायरेक्ट्रिक्स है। बताओ इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ठीक मिडिल में, राइट। ये आपका फोकस है, दिस पॉइंट इज फोकस। वर्टेक्स कहाँ पे, ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, पहले तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होगे अब तक, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड पैराबोला, है ना। इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, जैसे अभी अभी प्रूव किया था, राइट। ये पैराबोला आपका इस तरह का दिखेगा, पॉइंट वर्टेक्स तो दे -3,0 वर्टेक्स ही तो है। वर्टेक्स दिया हुआ है, तब तो मैंने गलत कर दिया। ये मैं फोकस समझ के कर रहा था।
रुक जाओ, दोबारा से इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा सा है, केयरफुल होकर क्वेश्चन पढ़ना है इस तरह का अगर कुछ आ जाता है। वर्टेक्स, राइट, तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट के टाइम, वर्टेक्स इज -3 कॉमा, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज -3,0। तो -3,0 पे क्या है, वर्टेक्स। ओके, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 आपकी ये है। फोकस कहाँ पे होगा, फोकस फोकस कहाँ पे होगा, वर्टेक्स आपका कहाँ पे लाई करता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के ठीक बीच में। -1,0। परफेक्ट, क्योंकि आपका वर्टेक्स जो है इसकी लाइन की डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट्स, तो फोकस की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 यूनिट्स, मीन ये पॉइंट हो जाएगा आपका -1,0। राइट, अब निकाल सकते हो, आपका इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन ये केवन कैसे निकालोगे, पॉइंट पी किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, पी एफ इक्वल टू पी बी। राइट, व्हाट इज पी एफ, पी एफ आपका हो जाएगा √x माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा x + 1 स्क्वायर प्लस y -1,0 है ना ये, ओके, y -0 स्क्वायर इक्वल टू पी बी। पी बी कितना हो जाएगा, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लें या वैसे ही निकाल, कितना होगा, ए कहाँ, ए तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे, चलो स्टैंडर्ड उससे निकाल लेते हैं, इसको मैंने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये इक्वेशन क्या होगी मेरी, 1 × x + 0 × y + 5 = 0। राइट, तो आपका पी बी क्या हो जाएगा, पी बी आपका हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है ना, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा mod x + y की जगह पे y रखोगे, इफेक्टिवली इतना बचेगा, डिवाइडेड बाई √1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर। राइट, तो इसका मतलब आपका mod x + 5 बचा। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो और एक्सपेंड भी कर रहा हूँ, तो x + 1 स्क्वायर को भी एक्सपेंड करोगे तो x² + 1 + 2x + y स्क्वायर इक्वल टू अगली लाइन में mod x + 5 स्क्वायर, और mod x + 5 स्क्वायर को मैं x² + 25 + 10x लिख सकता हूँ या नहीं, स्क्वायर किया है तो इट इज एनी वे नॉट नेगेटिव। राइट, पहले इस पे बाद में कर आते हैं, x² कैंसिल हो गया और आपका क्या बचा, इफेक्टिवली 1 + 2x + y स्क्वायर इक्वल टू 25 + 10x। राइट, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x इधर आएगा, 8x + 24, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, आई थिंक पहला वाला है। राइट, ऑप्शन ए, y² इक्वल टू 8x + 24। तूफानी ये समझ में आया, यस सर। ये स्टेप समझ में आया, mod x + y स्क्वायर को मैंने x² + 25 + 10x लिख दिया, a + b स्क्वायर, मेन चीज ये mod स्क्वायर लिखा हुआ है ना, स्क्वायर है तो इट इज एनी वे नॉट नेगेटिव। राइट, यस सर। तो ये स्टेप क्लियर है, बाकी तो कुछ था यस नहीं। सर। राइट, तो इस वजह से देखो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम जहाँ पे आपको नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला मिल रहा है, आप बिल्कुल वही करोगे जो हमने स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन का प्रूफ निकालने के लिए किया है। ठीक है, तो अगेन ये उस तरह की प्रॉब्लम है 1-2% स्टूडेंट ही कर पाते हैं, तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि 1-2 बार, मतलब अगेन ये वो वाली सिचुएशन है जब आपका टीचर जो है दुखी करने के लिए बैठा है स्टूडेंट को, तो मेक श्योर कि इस तरह की प्रॉब्लम को भी आप जल्दी से आंसर कर पा रहे हो। ओके, है कुछ नहीं, पी एफ इक्वल टू पी बी, यही पैराबोला है। ओके, अब चलते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो
ये मैं अगेन एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आप लोगों को जो स्कूल से वर्कशीट मिली है उसमें एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो इसके बाहर है। 2-3 प्रॉब्लम इलिप्स और हाइपरबोला की हैं, वो तो एनी वे नहीं आ रहा है, तो वो मैंने चेक नहीं करी है। बाकी सारी प्रॉब्लम्स आपकी एग्जाम्पलर से ही हैं, तो आपको अलग से एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम को दोबारा से देख जरूर लेना, बट देयर इज नथिंग न्यू, यही सेम प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, नंबर्स भी डिफरेंट नहीं है। ओके, तो पहली प्रॉब्लम पे आते हैं हम। हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को बेटर दिखे। अब मैं क्विक बस वॉक थ्रू कराऊंगा कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे करना है। तो योर फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टचेज बोथ एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हुज रेडियस इज ए। ओके, तो जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी बताया था, इस पे काफ़ी प्रॉब्लम बनती है। एक तो ये वाला केस बनता है, एक तो ये करंट प्रॉब्लम जो यही वाली है, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टचेज द बोथ एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे सर्किल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। दूसरा केस क्या बनता है आपका, ये वाला सर्किल, राइट। तीसरा केस आपका यही बनाई देता हूँ, ये वाला बनता है, और चौथा आपका ये वाला बनता है। ठीक है, तो दो तीन प्रॉब्लम है इस तरह की। तो करंट केस में जो है, जब आपका सर्किल जो है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाता है, आप यहां से समझ गए होगे। ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, अगर मैं सेंटर की बात करूं एच कॉमा के, एच इक्वल टू के इक्वल टू रेडियस होगा, क्योंकि एच के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एच का मतलब हुआ ये डिस्टेंस, राइट। ये डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस मींस ये भी रेडियस के इक्वल हो गया। एच इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस। रेडियस अगर मैंने प्रॉब्लम में ए दी हुई है तो एच भी ए हो गया, और के भी आपका क्या हो गया, ए, और रेडियस भी आपकी क्या हो गई, ए। तो सेंटर एच कॉमा के क्या है, ए कॉमा ए, रेडियस आपकी ए है। सर्किल की इक्वेशन क्या हो गई, एक्स माइनस एच मीन्स ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। आगे चाहो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में छोड़ सकते हो, नहीं तो दिस इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। ठीक है, तो इन चारों सर्किल की इक्वेशन निकाल लोगे। पहले की मैंने निकाल दी है, सेकेंड केस में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। तो आदित्य एक बार मुझे बता दो, इस सर्किल की इक्वेशन क्या आएगी, रेडियस ये है, सेंटर कहां पे होगा, आदित्य। आदित्य बोलना तो कुछ चाह रहा है लेकिन डर रहा है। ठीक है, आपके आदित्य माइक में कुछ इशू है, कौन बताएगा ये, पीहू आप बताओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेंटर क्या होगा, माइनस ए कॉमा माइनस ए। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एच के दोनों ही पॉजिटिव होंगे, सेकंड में है तो एच नेगेटिव के पॉजिटिव, थर्ड में है तो एच के बोथ नेगेटिव, और फोर्थ में है तो एच पॉजिटिव के नेगेटिव, राइट। तो ये चारों आप बना लोगे। आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। एंड प्रॉब्लम 2 आपकी क्या है, show that the point x comma y given by x equal to 280 upon 1 plus t square and y equal to a times 1 minus t square upon 1 plus t square lies on a circle for all real values of t, where t is between -1 and 1 and a is any given real number.
ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर इसके बाद एक सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। एक बार आप प्रॉब्लम समझ जाओगे तो उसके बाद दूसरे सॉल्यूशन आप लोग खुद भी बता सकते हो, इसको कैसे कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकालने का मतलब बेसिकली क्या है, ये निकालना है कि ये पॉइंट आपका सर्किल पे लाई कर रहा है। तो बस केवल इतना है कि इन दोनों से वेरिएबल टी को एलिमिनेट कर दो, आपको एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाएगा, और वो रिलेशन आपका क्या होगा आप देख के पता लगा लोगे ये सर्किल की इक्वेशन है। तो कैसे मैं कर रहा हूँ, x इक्वल टू 280/1 + t² दिया है, मैंने x² + y² की वैल्यू निकाली। तो x² क्या हो गया मेरा 4a²t² अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर प्लस a² इंटू 1 - t² अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर। तो a² तो ऊपर कॉमन आ रहा है, उसको मैंने कॉमन ले लिया, और नीचे फिर 1 + t² होल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 4t² प्लस 1 - t², और ये चीज़ आपकी क्या दिख रही है अंदर, मैं इसको लिख नहीं रहा इस टर्म को, दिस इज व्हाट 1 + t² होल स्क्वायर, राइट। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बचा आपका ओनली a²। और x² + y² इक्वल टू a² आपको क्या दिख रहा है, इट इज, ये इक्वेशन आपको क्या दिखा रही है, ये किस चीज की इक्वेशन है, इट इज सर्किल। सेंटर क्या है 0,0, रेडियस क्या है a। तो सर इस तरह की इक्वेशन को वैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और दूसरा तरीका जो है, आप इसको मतलब अगेन मैं केवल इस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता रहा हूँ, इन जनरल एक दूसरा तरीका जो है, एक ये भी होता है x इक्वल टू r sin थीटा, y इक्वल टू x इक्वल टू r cos थीटा ले लेता हूँ, y इक्वल टू r sin थीटा। अगर इनको मैं ऐड कर दूं स्क्वायर करके तो आपको क्या मिल रहा है r²। ये भी क्या है आपकी सर्किल की इक्वेशन जिसका सेंटर 0, 0 है, रेडियस r है। तो यहाँ पे पैरामीटर थीटा था। तो दे आर डिफरेंट वेज। तो मेन ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगा, 12th में ये कॉन्सेप्ट आपकी काफ़ी काम आएगी, राइट। एक्स और वाई की वैल्यूज को आप किसी इंडिविजुअल पैरामीटर के टर्म्स में लिख सकते हो। हालांकि एक तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, जब आपने इंट्रोडक्शन मतलब 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री जब आपने पढ़ी, वहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या था यूनिट सर्किल पे कॉस थीटा, वाई इक्वल टू क्या था साइन थीटा। इन दोनों को ऐड कर दो, x² + y² इक्वल टू 1 मीन्स cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है, ये आपकी यूनिट सर्किल की इक्वेशन है, पैरामीट्रिक फॉर्म में आप कह सकते हो, जहाँ पे थीटा पैरामीटर है। थोड़ा हाई लेवल का हो रहा है, छोड़ दो। ऑल यू हैव टू डू इज x² + y² निकाला, कितना आ गया a², और ये क्या है आपका सर्किल है, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम होती है x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, इसमें भी स्क्वायर करके ऐड कर देते। तो मेन चीज़ ये है, जो भी आपको पैरामीटर t दिख रहा है, अगेन t की वैल्यूज -1 और 1 के बीच में क्या है, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो उनका कुछ मीनिंग है, आप खुद कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये हो सकता था, आप t इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल tan थीटा रख देते, तो आपको दिखता है ये 2 tan a को छोड़ के 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा एंड 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये भी आपको एक बार बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हो गई है, बट इस तरह की कुछ अनसीन प्रॉब्लम बनाई जा सकती हैं यहाँ से। तो फॉर एग्जाम्पल इसी प्रॉब्लम में अगर मैं टी की जगह पे क्या लिख देता tan थीटा, तो मुझे क्या दिखता x इक्वल टू a 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, मेरा क्या हो जाता 2 sin 2 थीटा, राइट। और y मेरा क्या हो जाता a इंटू 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, क्या हो जाता मेरा cos 2 थीटा। ये आइडेंटिटी है किसी को याद अभी तक, x² + y² क्या आ गया a²। ऐसे भी आप कर सकते थे इसको, कैसे भी कर लो, सबका मतलब एक ही है, क्योंकि वो सर्किल ही है, ठीक है। हाँ ना, कुछ तो कर दो, मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir.
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये स्क्वायर आ गया, दैट्स इट। और ये क्या है, इट इज ए सर्किल, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, सो दैट पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू इस तरह से दी हुई है, ये पॉइंट एक्स और वाई कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्किल पे। क्यों लाई कर रहे हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है। सेंटर 0 0 है, रेडियस ए है। थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। इफ ए सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट 0, 0, a0, 0b, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर, राइट। जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम दी हुई है, देयर आर मल्टीपल वेज। अब ये कर चुके हैं प्रॉब्लम हम। प्रॉब्लम 3 सक्षम, ऐसा सही क्वेश्चन था ये नहीं था शायद। वो इंटरसेप्ट था एक्स और वाई एक्सिस पे, सेम प्रॉब्लम है, पासिस थ्रू a, 0, राइट। हाँ ये तो कर चुका। हाँ, ये प्रॉब्लम कर चुके हैं हम लोग। मैं बता देता हूँ ब्रीफ में हमने इस प्रॉब्लम को कैसे किया था, रिकॉल हो जाएगा। और लेकिन मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो आपका हमेशा काम करेगा, और वो मैं बेसिकली जनरल फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम क्या है, इफ ए सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट 0, 0, सर्किल कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, एक तो ओरिजिन से 0, 0, एक पॉइंट है a, 0, और दूसरा पॉइंट है आपका 0, b, राइट, 0, b। इफ ए सर्किल पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, तो सर्किल आपका इस तरह का कुछ होगा, राइट। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, राइट। तो इस केस में जो आपने जो लॉजिक यूज किया था वो ये यूज किया था कि कॉर्ड ए बी सर्किल पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 90 डिग्री, राइट। इसका मतलब ए बी जो है, ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा सर्किल का। अगेन मैंने बताया ये थोड़ा सा क्लेवर टाइप का वो है, और नहीं तो हमारा रूटीन तरीका भी है। तो बिकॉज ए बी सर्किल पे पॉइंट ओ पे ए बी कॉर्ड जो है 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, इसका मतलब ए बी आपका जो है डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर अगर ए बी है तो सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट, राइट। सेंटर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, राइट। क्या आ गया, a/2, b/2, ये आपको सेंटर मिल गया। और रेडियस क्या हो गई, रेडियस कैसे निकालोगे, क्योंकि सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लेंगे। रेडियस निकालने के लिए क्या करें, डिस्टेंस और पॉइंट ओसी डिस्टेंस रेडियस हो गई ना, ओसी निकाल लो या कोई भी निकाल लो, राइट। ओसी आर इक्वल टू क्या हो गया, ओसी, ओसी निकाल लो। ओसी आपका बेसिकली क्या आ गया, √a/2 - 0 स्क्वायर प्लस b/2 - 0 स्क्वायर, राइट। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस h, h मीन्स a/2 स्क्वायर प्लस y माइनस k मीन्स b/2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r मेरा ये आया है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a/2 स्क्वायर प्लस b/2 स्क्वायर, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर a/2 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे बचेगा ओनली -ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस by इक्वल टू 0, इतना रह जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई। ओरिजिन से पास हो रही है, कांस्टेंट टर्म 0 होगा। तो ये तो आपका वो हो गया थोड़ा सा क्लेवर तरीका, लेकिन इसके बिना अगर हम करना चाहें तो हमारा सिंपल तरीका ये, सिंपल तरीका हमारा ये हो जाएगा। ये मेरी टैबलेट अपने आप स्टार्ट हो गई है, ये It is not स्टिमुलेटेड। only trimming my clip, but also it's a ripple trimming. Notice how everything तो वो कैसे कर सकते हैं, सपोज हमारी सर्किल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, राइट। ये मेरा कहाँ से पास हो रहा है, 0, 0 से पास हो रहा है, a, 0 से पास हो रहा है, और
0,b से पास हो रहा है। तो सेटिस्फाई करवा दो, 0,0 से सेटिस्फाई करवाओगे आपको कांस्टेंट की वैल्यू 0 मिल जाएगी, राइट। तो अब आपका सर्किल कितना रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी तो 0 हो गया इतना। अब a,0 भी सर्किल पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करा दो, x की जगह पे a रखोगे, y की जगह पे 0 रखोगे, तो प्लस 2ga प्लस 2f y 0 है, राइट, a,0 सेटिस्फाई कराया है, 0 हो गया। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, 2ga इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, मीन्स एक a आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको g की वैल्यू मिल गई -a/2, राइट, इतना ही मिला ना, g इक्वल टू -a/2। और 0,b से सेटिस्फाई कराओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0,b मीन्स 0 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू b इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, f की वैल्यू मिल गई आपको -b/2, राइट। g की वैल्यू कितनी मिली, -a/2, राइट। इसका मतलब g और f मिल गए आपको। hk क्या होता था, याद है, hk होता था -g, -f, राइट, मीन्स a/2, a/2। रेडियस √f² प्लस g स्क्वायर माइनस c था, ठीक है। आई थिंक दिस इज ईजियर, है ना, बहुत ही कम आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो ये भी आप, अगेन दिस इज समथिंग विच इट विल ऑलवेज वर्क इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके स्पेशल पॉइंट है या सर्किल पे कोई भी 3 पॉइंट्स है, ठीक है। a/2 तो मैच कर ही गया, ऊपर भी तो यही निकाला था, हाँ राइट, a/2 आपका a/2 क्यों लिखा हुआ है, ये b/2 है ना, कहाँ पे गलत किया हुआ है, इधर पे, ओके ठीक है, f इक्वल टू -b/2, तो g -a/2, इसका मतलब सेंटर क्या हो गया, a/2, b/2। अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। हाउ मच टाइम डू वी हैव, 5 मिनट्स। तो थर्ड प्रॉब्लम हो गई। फोर्थ प्रॉब्लम, अब सिंपल है प्रॉब्लम। एक चीज मैंने लोगों की नोटिस करी है, शुरुआत में ऐसी प्रॉब्लम दे देते हैं बच्चे डर जाएं। वैसे डरने का तो कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है तो देयर आर, हर प्रॉब्लम को आप मल्टीपल वेज में सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम 4 की बात करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टचेज एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 1,2। सेंटर क्या है, 1,2, 1,2 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 2। तो सर्किल आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर कहाँ पे है, 1,2 पे। बताओ क्या होगी इक्वेशन, रेडियस पता चल जाए तो हम लिख देंगे, तो x -1 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर इक्वल टू, इस सर्किल की रेडियस कितनी दिख रही है, पीहू आप बताओ, एक्स एक्सिस को टच, रेडियस क्या है सर्किल की, रेडियस, हाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट, हाँ रेडियस 2, राइट, परफेक्ट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट 1,2 है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है, 2, और ये वैल्यू क्या दिख रही है आपको, रेडियस, डन, ओके। आगे चले, फिफ्थ प्रॉब्लम, if the line 3x minus 4y plus 4 equal to 0 and 6x minus 8y minus 7 equal to 0 are tangents to a circle, then find the radius of the circle। कैसे निकालोगे, क्या दिया हुआ है, ये दो लाइन क्या है, सर्किल की टेंजेंट है, हाँ कौन बता रहा है, हाँ बताओ,
और सर ये दोनों लाइंस के इक्वेशन देख के पता चलता है सर ये पैरेलल लाइंस भी हैं। हाँ, तो पहला काम आपको क्या करना, स्लोप निकालो। इसका स्लोप कितना दिख रहा है, 3/4। इसका स्लोप कितना, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर रहे हो, 6/8 मीन्स 3/4। ये दोनों पैरेलल हो गई, राइट। और ये टेंजेंट भी हैं, टेंजेंट भी हैं, इसका मतलब ये इस तरह की होंगी, राइट। सर तो सर इनके बीच का सर डिस्टेंस निकाल के हाफ करेंगे तो वो डायमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या सर? क्यों हो जाएगा? क्योंकि फिगर से ही दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन कितनी है, देख के बता सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन सर टू से डिवाइड करने के बाद, थोड़ा सा केयरफुल, 2 से डिवाइड करने के बाद 3x माइनस 4y यूनिट्स है सर। माइनस 7/2 इक्वल टू 0। अब दोनों सेम फॉर्म में आई हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या हुई, 4 प्लस 7/2 मीन्स 15/2 डिवाइडेड बाई √3² प्लस 4² मीन्स 5। 15/2 बाई 5 मीन्स 3/2। 3/2 क्या आया आपका, डायमीटर। पूछा क्या गया है, रेडियस। 3/2 का हाफ 3/4। ओके, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गई। तो मेन चीज हमने ये देखा कि ये दोनों, इन्होंने क्या बोला, ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब ये सर्किल को टच करेंगे। और हमने ये भी देखा कि ये पैरेलल भी हैं, इसका मतलब ये पैरेलल टेंजेंट है। पैरेलल टेंजेंट है, इसका मतलब इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, डायमीटर के। अब लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना हमें आता है, राइट। पिछली चैप्टर 1 में पढ़ा था। पहली लाइन आपकी ये है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन आपकी है ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, मॉड c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, चले आगे। 6th प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेज बोथ द एक्सिस एंड द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सर्किल कैसा है आपका, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। ये वाला है, मैंने बताया इस तरह की आपको काफ़ी प्रॉब्लम मिलेंगी, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम थी ये, 6वीं। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेज बोथ द एक्सिस। बोथ एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और क्या कर रहा है, टचेज बोथ द एक्सिस एंड द लाइन। इस लाइन को भी टच कर रहा है। इस लाइन का स्लोप आपका y इक्वल टू 3/4, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे, स्लोप 3/4 मीन 45 डिग्री से थोड़ा कम है। y इंटरसेप्ट आपका है 2, राइट। तो ये इसकी ये सर्किल कुछ आपका इस तरह का होगा। ये आपकी लाइन हो गई 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया सर्किल का फिगर और कौन सी लाइन इसको टच कर रही है। इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, अगर रेडियस मैंने a मान ली, राइट। अगर मैंने रेडियस को a ले लिया तो सेंटर क्या हो जाएगा, -a, और ये इसको टच कर रही है तो -a हाँ वही लिखा है -a, ठीक है। ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, मीन सेंटर की डिस्टेंस जो है इस लाइन से CB इक्वल टू कितनी हो जाएगी, a। अगर टेंजेंट है तो सेंटर से जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है आप परपेंडिकुलर डालोगे, वो रेडियस के इक्वल होगा ना। हेलो, ये टच कर रही है, मान लो पॉइंट बी पे टच कर रही है, सेंटर इसका सी है, CB डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, और CB है क्या, पॉइंट सी की लाइन से डिस्टेंस, राइट। थ्योरम 10.1 क्लास 10, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। याद आया, थ्योरम 10.2। और ये 90 डिग्री, इसका मतलब CB क्या है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम दिस लाइन। तो CB की वैल्यू कितनी हो गई, इक्वेशन ये थी, CB की वैल्यू हो गई आपकी 3 इंटू -a -4 इंटू -a प्लस 8 मॉड के अंदर अपॉन
रूट -3² -3² प्लस -4² इक्वल टू ए। यहां पे ए की वैल्यू निकल आएगी। हेलो, Yes, sir. ए की वैल्यू निकल आएगी ना यहाँ से, तो हमें सर्किल की इक्वेशन मिल गई। क्या पूछा गया है? इक्वेशन ऑफ द सर्किल सेंटर। इक्वेशन ऑफ द ए की वैल्यू निकालने के बाद आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या है? x + a² + y + a² इक्वल टू a²। बस ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखनी है। ठीक है, कर लोगे ये? Yes, sir. आगे की प्रॉब्लम 7th मैं बस देख रहा हूं, अगर कुछ ज़्यादा कुछ लगा तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्किल दिस इज 3,4 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। ये आपकी वर्कशीट में भी प्रॉब्लम है। एक डायमीटर दिया हुआ है, दूसरा डायमीटर निकालना है। कौन बताएगा कैसे निकाल सकते हो? डायमीटर का वन एंड दिया हुआ है और सेकेंड एंड निकालना है। सर 7th क्वेश्चन ना। 7th, यस। इस सर्किल को देख के मुझे ये बता दो इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है? जनरल फॉर्म है, सॉरी 7th। सेंटर हो जाएगा सर 2,3। सेंटर हो जाएगा 2,3, राइट। और रेडियस कितनी हो गई आपकी? आई थिंक रेडियस की जरूरत नहीं है, सर रेडियस की जरूरत नहीं होगी सर। राइट। डायमीटर है, एक कॉर्नर क्या दिया हुआ है आपका? 3,4। दूसरा पूछा गया है, मैंने अल्फा बीटा मान लिया, 2,3 मिड पॉइंट हो जाएगा ना। राइट, परफेक्ट। 2,3 जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब 2 = 3 + α/2, अल्फा मिल गया, एंड 3 = 4 + β/2, बीटा मिल गया। ओके, तो ये आपकी वर्कशीट की प्रॉब्लम थी। 8 प्रॉब्लम की बात करें, बस 10th के बाद मैं एनीवे आगे नहीं जाऊंगा, कुछ वैसा लगा तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग 1, -2 एज इट्स सेंटर एंड पासिंग थ्रू। ये थोड़ा सा टाइपो है, ये भी आपकी वर्कशीट में प्रॉब्लम दी हुई है। ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है। ठीक है, आपकी वर्कशीट पे चेक कर लेना, सेम ही प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें लिखा नहीं है दिस इज कहाँ से पास हो रही है। 1, -2 सेंटर है और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो इनका इंटरसेक्शन मैंने अल्फा बीटा मान लिया। तो इसका मतलब जो है आपकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - 1² प्लस y + 2² इक्वल टू रेडियस²। रेडियस कैसे निकालोगे? ये जो अभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा था, उस पॉइंट की 1, -2 से डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? r के इक्वल, राइट। r इक्वल टू क्या होगा? रूट अल्फा -1² प्लस बीटा + 2²। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से मिली हुई है। ठीक है, यहाँ से r मिल गया, आपको लाइन की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, 9th प्रॉब्लम ट्रिवियल है। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम दिख जाए, इन जनरल व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? अगर कोई मैंने सर्किल लिया और वो कोई मैंने लाइन ली, तो लाइन सर्किल को हो सकता है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या हो सकता है 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जो कि जिसको आप टेंजेंट बोलते हो। 2 पॉइंट पे कर रही है, इसको सेकेंड बोलते थे, क्लास 10 में पढ़ा था। हो सकता है बिल्कुल भी इंटरसेक्ट ना करे, राइट। तो लाइन और सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट आप कैसे निकालोगे? इन दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे। x² + y² इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू √3x + k। इनको इंटरसेक्ट करोगे। इंटरसेक्ट करने से अगर आपको 2 पॉइंट मिले, इसका मतलब सेकेंड लाइन है। एक ही पॉइंट मिला, इसका मतलब टेंजेंट लाइन है। और एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। और ये चीज़ आप समझ गए होगे, या मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक बार। x² प्लस, मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, y की जगह पे क्या लिख दूँ? √3x + k² इक्वल टू 16। तो ये अब आपको क्या दिख रही है? क्वाड्रेटिक इन x, राइट। क्या दिया हुआ था? ये लाइन क्या है? टचेज। टचेज का मतलब है टेंजेंट। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 1 वैल्यू मिलेगी। 1 वैल्यू मिलेगी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप 0 करोगे, आपको k मिल जाएगा।
ये कितने लोगों को समझ में आया? सर आ गया समझ। ठीक है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, टेंजेंट का मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलना है, एक ही सॉल्यूशन मिलने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, राइट। डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही जीरो करोगे आपको क्या मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद सर्किल दिस एंड हैज डबल ऑफ इट्स एरिया। कॉन्सेंट्रिक सर्किल तो पता है ना, जिनका सेंटर सेम हो, राइट। यस सर। ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है सर्किल की, इसके बाद कल करेंगे बची हुई प्रॉब्लम्स। खत्म हो गई, बस इनको आप एक बार देख लेना। तो ये जो गिवन सर्किल है इसका सेंटर क्या है, देख के बता सकते हो? 3,-6 कन्फर्म कर दो कोई लोग, कोई एक। सेंटर कितना? Yes, sir. 3,-6 और रेडियस कितनी है? √3² मीन्स 9 प्लस -6² मीन्स 36 -3 मीन्स -15। तो 36 + 9 कितना हुआ आपका? 45 45 -15 45 -15 30 √30 इसकी रेडियस हो गई। ओके, हमें क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल दिस एंड हैज डबल ऑफ इट्स एरिया। तो जिस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है उसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर मान लिया, तो उसका एरिया क्या हो गया? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, और ये क्या होना चाहिए? इस सर्किल के एरिया का डबल मीन्स पाई इंटू इफ आर स्क्वायर का मतलब हो गया 30, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 60 मीन्स कैपिटल आर इक्वल टू रूट 60। ओके, तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या हो गई? सेंटर तो सेम ही है, एक बार वो देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने नहीं करी है, तो बस यही आपका आंसर हो गया, x-3² + y + 6² इक्वल टू 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। जनरल फॉर्म में अगर दी हुई है तो सर्किल का सेंटर आप क्या देख के बता सकते हो, मतलब इट शुड बी फेयरली ट्रिवियल। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस, अगर आपको यहाँ भी चैलेंज आ रहा है तो मेक श्योर आप इस प्रॉब्लम को 2-3 बार कोई भी एक प्रॉब्लम पिक कर लो, राइट, जस्ट देख के। तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी सेंटर की, यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है क्या दिख रहा है? -6, उसका हाफ कर दो और साइन अपोजिट कर दो 3। के का मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके सेंटर का, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है 12, उसको हाफ कर दो मीन 6 और साइन अपोजिट कर दो मीन -6, राइट। तो इसको आप लोग देख लेना, यहीं पे ब्रेक ले रहे हैं। ओके।